हेडिंग लिख लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ, नाइन्थ क्लास में लीनियर इक्वेशंस की वो क्या होती थी? नाइन्थ क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो आप में से कौन कौन ही पता है, किस किस को पता है कि ये फॉर्म कैसे आती है? नहीं, नाइन्थ में पहली बार सिखाऊंगा आज। क्या आपको कभी ऐसा रहा कि ये आती कैसे है नाइन्थ क्लास में, या याद कर लिया था? फिर चलो फटाफट से, वो वाले क्वेश्चन आते थे ना इसमें, सबसे मजा आता होगा ऐसे वाले क्वेश्चन करने में, कि ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो, खत्म करो चैप्टर। ये वाला याद है? ए निकालो, ठीक है। तो आज इसकी रियलिटी समझते हैं, ठीक है। वापस इस पे आएंगे, लिख लिया सबने? ठीक है। ब्लू पेन, ब्लू पेन पास कर दो कोई इसमें होगा। हाँ ब्लैक दे दो, कोई बात नहीं। ओके, बोर्ड पे ध्यान से देखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा वियर्ड लगेगा, फिर धीरे धीरे इजी लगेगा। ओके, ठीक है। एक बार केशव सारे कोऑर्डिनेट्स बोल दो जल्दी जल्दी। एक्स एक्सिस पे क्या क्या लिया मैंने? x1, ठीक है ना, x2 सॉरी, और यहाँ पे y और y2, ठीक है। बोर्ड पे देखते रहना अच्छे से, बिल्कुल फोकस मत हटाना, ठीक है। अब आपको ना यशस्वी ये वाला कोऑर्डिनेट बताना है, ए कोऑर्डिनेट, ठीक है, x1 कॉमा y1। अच्छा, जब भी मैं ऐसे बोलूंगा ना x1 और x की पावर 1, तो दोनों में क्या डिफरेंस है आरव? हाँ, मतलब इसका आंसर x रहेगा, लेकिन इसका आंसर x नहीं रहेगा। 1 सिर्फ ये बताने के लिए कि पहले पहला x, फर्स्ट x, सेकंड x। ओके, तो इसका कोई भी वो नहीं है वैल्यू, इस वाले 1 की कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे आप कई बार है ना, कई बार आप व्हाट्सएप पे लिख देते हो ग्रुप में फ्रेंड 1 फ्रेंड 2, आदित्य जने आएंगे, ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है कभी या नहीं? कभी कुछ नहीं है। फ्रेंड 1 फ्रेंड 2, मतलब आप जैसे नाम दे रहे हो उसको बस, और 1 और 2 लिख के ये बता रहे हो कि इसकी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है, ठीक है। रैंक रैंक समझ लो जैसे, ठीक है। नाउ तो इसका मतलब कोई मैथ्स नहीं है ये, कोई मैथ्स नहीं है, ठीक है। चलो दिया, आपकी टर्न। एक्स कॉमा वाई, वेरी नाइस। बी पॉइंट का एक्स कॉमा वाई। ओके, ट्रिग्नोमेट्री सब रोज कर रहे हैं ना डेली? लास्ट रिद्धि, x2 कॉमा y2। जिसको भी नहीं क्लियर हुआ यहाँ तक, पहले वो अपने हैंड रेस करके पूछ लो। थोड़ा सा हो सकता है आपको टिल्टेड लगे ये देखने में, बट वो स्ट्रेट ही है। नहीं नहीं, कोई भी कुछ नहीं बनाना, डेरिवेशन नहीं नोट करनी आपको, डेरिवेशन नहीं नोट करनी, सिर्फ आपको देखना है, क्योंकि जैसी इसकी डेरिवेशन ओवर होगी आपकी बहुत सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर तो छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा है भी नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। तो क्या एक ट्राइंगल बन रहा है? ठीक है, एक यहां पर भी ट्राइंगल बन रहा है। ओके, अगर मैं यहां पे थीटा लिखूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम? थीटा, और बाकी सबको नेम कर देता हूं, मान लो एम नेम कर दिया, उसका तो सी है, इसको एन नेम कर दिया, ठीक है। सो रौनक, एम के कोऑर्डिनेट्स, एम के कोऑर्डिनेट्स। सर एम के होंगे हमारे x2 अपॉन x2 y1। ओके, एन के कोऑर्डिनेट्स स्वस्ति? x2 y, ठीक है। नाउ धैर्य, आपको बताना है, यहां पर भी थीटा लिख दूं? क्यों? अच्छा, जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो थीटा लिख दूं, यहाँ पर भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो थीटा लिख दूं, जल्दी से बताओ। और कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना, ये आगे समझ या नहीं? पक्का? ओके। अब किसकी टर्न रह गई? सिद्धि, सिद्धि आपको बताना है, ठीक है। इसकी लेंथ, मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता और यहाँ पे 5 लिखा होता, तो इसकी लेंथ क्या होती? ये 2 है और ये 5 है, हाँ,
लेकिन अब इंग्लिश में बताना है इसकी, इंग्लिश की लेंथ। मेरी बात समझ आ रही है ना? नहीं आ रही? आपने 5 - 2 ही किया ना, तो मैं कुछ क्या पूछ रहा हूँ, x - x1। ठीक है, आ गया समझ? तो ये भी कितना हो गया, वेरी नहीं, ये इसके ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो वो भी x - x1 रहा। ठीक है, आ रहा है समझ? ओके, नेक्स्ट टर्न किसकी है? अमृता। अमृता, अब आपको बताना है ये वाला ब्लू। अब यहाँ देखना है आपको, दोबारा से, y बड़ा है ना, y ऊपर है। ठीक है, आ गया समझ? तो ये भी कितना हो गया, ब्लू। ठीक है, अब सिर्फ आपको इस ट्रायंगल को देखना है। तो एनीवन हु कैन टेल मी tan थीटा? ओपन क्वेश्चन है सबके लिए, इस ब्लू वाले ट्रायंगल में tan थीटा, tan थीटा ओपन है, हाँ ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हैंड रेज कर देना अभी। ठीक है, ओके। नाउ अब इस पूरे ट्रायंगल का बताओ, पूरे ग्रीन वाले का। हाँ, tan थीटा, इस पूरे ग्रीन वाले ट्रायंगल का tan थीटा। एनीवन? इस पूरे ग्रीन वाले ट्रायंगल का tan थीटा ये कितना होगा, यहां से देख लो। जैसे y होगा वही x होगा। ओके, और थीटा थीटा इक्वल थे, तो दोनों के tan थीटा भी इक्वल होंगे। सो दैट मींस हम कंक्लूड करके कहां पहुंच गए, कंक्लूजन करके कहां पहुंच गए कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1 किसके इक्वल हो गया, y माइनस अपॉन। ठीक है, नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सो व्हाट शुड आई राइट, y2 - y1 इंटू x - x1 इक्वल टू y - y1 इंटू -x1। ठीक है, ओके, लेट्स सी, y2 इंटू x, xy2, y2 इंटू x1 2, ओके, x इंटू y1। ठीक है, और लास्ट में, ठीक है, अभी राइट साइड भी बची है। ओके, नेक्स्ट x2y माइनस x1y x2y1 एंड प्लस, बिल्कुल बोर्ड से फोकस नहीं हटाना। ठीक है, नाउ दोनों तरफ से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, x1 y1। ठीक है, नाउ ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, यहां पे इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। सो मैंने क्या करा, y2 माइनस y1 लिख दिया कॉमन निकाल के। और बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो हैंड रेज जल्दी से, आ रहे हैं? ठीक है, पक्का आ रहे हैं? ओके, श्योर कर दूं आगे? अच्छा, अब ये एज इट इज है, अब ये एज इट इज है। नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन निकालूं, इज इक्वल टू में x2 माइनस y। अब यहां क्या रह गया था, माइनस x1y2, और यहां क्या रह जाएगा, कोई भी डाउट? कॉमन कैसे लिया, दोनों के अंदर y कॉमन ले लिया और दोनों के अंदर यहां से x कॉमन ले लिया। ठीक है, अब कुछ नोट तो करना नहीं आपको ऑब्वियसली, तो मैं इसको अगले नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं जो ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो देख लो एक बार क्या लिखा है मैंने, y2 माइनस 1 इंटू x। ठीक है, जस्ट चेक, इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इंटू y। ठीक है, माइनस x2 y1। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को भी? अब आप क्या करो, इस वाले y की टर्म को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो y2 माइनस y1 इंटू एक्स। अब जब ये इधर आएंगे तो ये कैसे रहेगा, अब इसको भी लेफ्ट साइड लेके आओ, तो ये हो जाएगा x2 y1 प्लस का, और वो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं अगले स्टेप में, y2 माइनस y1 इंटू एक्स
और माइनस का साइन अंदर पुट किया तो कितना आ गया, तो मैं उसकी जगह पे कुछ ऐसा लिख रहा हूं। तो जिसको भी ये नहीं समझ में आ रहा ना वो हैंड रेस करना। नहीं आ रहा? एक माइनस के अंदर कितने प्लस होते हैं? एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, पता है सबको? एक माइनस का साइन जो है उसके अंदर एक प्लस होता है एक माइनस होता है, बिकॉज प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो मैंने एक प्लस और एक माइनस यूज किया, वो माइनस ने x2 का साइन माइनस कर दिया और माइनस x1 का प्लस कर दिया, और प्लस में x2 y1 माइनस x1 y2 था। अब मैंने इस क्वांटिटी को क्या मान लिया, पता नहीं कौन बोलने वाला है, वेरी नाइस। इसको क्या मान लिया और इसको क्या मान लिया, c। तो इक्वेशन बन गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी हमने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ट्रिगो से निकाली कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, और फिर हाँ मैं यही कह रहा हूं, देखो वैसे तो खैर ना, पता है क्या है, आईसीएससी है ना, सुना है? वहां पे 8 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है, 7th 8th में, ठीक है। अब ना पता नहीं दिल्ली स्टूडेंट्स ने पक्का कर रखा है कि हम तो नहीं इतना कर सकते, अंदर से पता नहीं क्या है दिल्ली। मैं ये नहीं कह रहा, कोई आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे कह रहा हूँ ओवरऑल दिल्ली में सबने कर रखा है, नहीं इतना नहीं, मेरे को तो रील स्क्रॉल करनी है बस थोड़ी देर, वो मेरे लिए ना हेडेक रिलीव करती है मेरा। पता नहीं क्या क्या बच्चे बोल देते हैं कि मेरा स्ट्रेस रिलीव होता है, हेड ये रिलीव होता है, वो रिलीव होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पता है। अगर आप एक बार इनकी डेरिवेशन थोड़ी थोड़ी करने लग गए ना, आपको खुद थोड़ी दिनों में लगेगा कि अच्छा ये तो कुछ भी नहीं था, आएगा है ही नहीं, ये तो पूछे तो जाएगा नहीं, बस पता लग गया। अब जब भी मैं ऐसा कुछ लिखूंगा तो आपको पता लगेगा कि अच्छा इन्होंने तो बस पॉइंट्स और ट्रिगो का यूज करके निकाल लिया। तो नाइन्थ में अगर ट्रिगो करवा देते तो ये आप समझ लेते, पर नाइन्थ में आपकी ट्रिगो थी नहीं, सिर्फ किसमें थी, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा में थी, अगर करवाई हो तो स्कूल में एफ एस कॉस थीटा कराई थी, ठीक है। नाउ बैक टू दिस चैप्टर, ठीक है। अब मुझे बताओ जल्दी से, सबको समझ में आ रहा है, दो पेयर हैं, ठीक है, लिख लिया सबने ये। तो a1x प्लस b1, तो a1 क्यों नाम दिया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज कर रहा हूं मैं, ये नोट कर लो सब पहले, फिर मैं आगे कुछ दिखाता हूँ। कर लिया नोट सबने, अभी नहीं किया? बहुत टफ तो नहीं लग रहा चैप्टर? डन। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक बार कुछ देख लेते हैं पहले, ठीक है ना? ओके, कर लो पहले, आराम से नोट कर लो, कोई बात नहीं। और किसी का रह गया है? कोई क्लास में मिस करना, ठीक है।
चैप्टर में सिर्फ रेशियोज का ही है। हाँ खत्म होने वाला है चैप्टर, अभी एलिमिनेशन मेथड और कराऊंगा, सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन ग्राफ का मैं कराऊंगा, लेकिन पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को इकट्ठा कराऊंगा अभी। हाँ पेपर होगा ना, कोई बात नहीं। अच्छा लिख लिया सबने, पक्का? ओके सो ओके, बोर्ड पे देखना ध्यान से सब। मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक है। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो मुझे एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 15 अगस्त के आसपास क्या करेंगे, इंडियन फ्लैग बनाओगे अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यूज करके, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और बाकी अशोक चक्र वगैरह किससे बनाएंगे, सर्कल चैप्टर का यूज करके, उधर उसके अंदर स्पोक्स, वो मैं आगे बताऊंगा अभी 15 अगस्त के आसपास, ठीक है ना, आप खुद ही बनाओगे, ठीक है। ये मैंने ली सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो दिया से स्टार्ट करते हैं, a1 क्या है, a1 2, हाँ x और y को तो चैप्टर का नाम ही है ना, उनको छोड़ के एबीसी बताने हैं। c1 है -5, और a2 क्या है 3, b2 क्या है, और c2 क्या है -1, हमेशा राइट साइड में 0 रहना चाहिए, ठीक है। मैं लिख के ही बताता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे नोटिस करो, ये किस टाइप की लाइंस हैं, कोइंसिडेंट। तो 1,1 के अलावा नहीं कोइंसिडेंट नहीं है, सॉरी वो है इंटरसेक्टिंग। 1,1 के अलावा ये कहाँ मीट कर रही है, तो क्या लिखा हुआ था उसमें, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब कि कहीं और मीट नहीं कर सकती, यूनिक एक ही हो सकता है बस, यूनिक, वो इंग्लिश का वर्ड समझ में आता है यूनिक, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को करा, इसका डबल कर दिया, ठीक है, किसका 2x का डबल किया और प्लस 6y, लेकिन मैंने किसका डबल नहीं किया 5 का, तो इक्वल टू मैंने 7 लिख दिया, ठीक है ना। चेक करो a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है, b2 के, तो a1 अपॉन a2 क्या है 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6, दोनों 1/2 है, बट -5 अपॉन -7 का आंसर 1/2 नहीं आ रहा, तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि मीट ही नहीं कर रही, तो रेलवे ट्रैक्स क्या होते हैं, यूनिक या नो सॉल्यूशन, वेरी नाइस। और कुछ एग्जांपल किसी का, नो सॉल्यूशन का पैरेलल के डेली लाइफ में, रोड नो सॉल्यूशन है ना, नोटबुक की लाइंस वेरी नाइस, और ग्राफ की लाइंस वेरी नाइस, और स्केल की जो लाइंस होती हैं, और इमेजिन करते रहो, हाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस का बता दो, हाँ ट्रेन की हर समय नो सॉल्यूशन करना होती है, ट्रेन, हाँ देखो जो वो ट्रैक मिल रहा है उसको मैं पैराबोला में आगे कवर कर दूंगा पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। लेकिन सर अब उसमें अगर जैसे हम पूछते हैं पेपर में कि ट्रेन की कौन सी सॉल्यूशन रहेगी, तो सर रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक, हाँ रेलवे ट्रैक बिल्कुल सीधा सीधा ही माना जाएगा अभी तक, वो कर्व ले रहा है तो वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, और ओके फोक के रेलवे ट्रैक की दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, यही, ओके ट्यूनिंग फोक भी हो गया, ओके ठीक है, और है ना, समझ में आ रहा है सारा या नहीं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्रॉस वेरी नाइस, मल्टीप्लाई का साइन और प्लस का साइन वेरी नाइस, और नो पार्किंग का साइन बोर्ड, ओके ठीक है, और चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 10, ठीक है, को इंसिडेंट, ठीक है। सो को इंसिडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, वैसे हिंदी में क्या कहते हैं कोइंसिडेंट को, आज अपने साथ एक कोइंसिडेंस हुआ, इत्तेफाक है ना, वही मतलब है कोइंसिडेंस, इत्तेफाक से वही आ गई लाइन दोबारा, कोइंसिडेंटली वही लाइन आ गई वापस जो पहले वाली बनी हुई थी, देखो मैं जैसे हटाऊंगा ना, एक थी लाइन उसके ऊपर दोबारा से वही लाइन आ गई, तो ऐसा कभी भी हो जाए तो उनको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। तो पता है हुआ क्या है, इसमें से 2 कॉमन निकालना, उसी का डबल कर दिया, जैसे उसी का डबल कर दिया तो इत्तेफाक से वही लाइन आ गई डबल करने पर। लेकिन यहां पे अगर मैंने 10 नहीं किया, अगर मैंने यहाँ पे 10 नहीं किया, पैरेलल आ गई,
और अगर मैंने पहले ही चेंज कर दिया था, वो देखना ध्यान से। अब मान लो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या था 5, और 3x माइनस 2y किसके इक्वल था 1 के इक्वल था, एंड ये लिया था ना मैंने। अब इसका a1 अपॉन a2 कितना है 2/3, और b1 अपॉन b2 3/-2। Since a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore lines are intersecting. Lines are intersecting. और intersecting का हमेशा क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन वो यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ से तो निकल गया, क्योंकि ग्राफ बनाना तो इजी है, कुछ नहीं करना होता, प्लॉट करना होता है बस। लेकिन डायरेक्टली कैसे निकलेगा, एल्जेब्रिकली कैसे निकलेगा, वो देखते हैं। सब्स्टिट्यूट। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास इस चैप्टर में दो मेथड्स हैं जिनसे हम एक्स और वाई निकालेंगे, एलिमिनेशन है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ही इजी है, तो पहले हम सीखते हैं एलिमिनेशन, ठीक है। अब एलिमिनेशन सीखने में ना, हो सकता है स्कूल में कैसे सिखाया हो, कहीं पर आपने और देखा हो, ठीक है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा, वो याद रखना है पूरे 12th के एंड तक। एक्स का कोफिशिएंट जो है ना, उनका एलसीएम ले लो पहले, और एलसीएम लेना सबको आ चुका है, रियल नंबर्स आपको आता है, तो क्या आएगा LCM of 2 and 3 6. Now multiply this by 3 to get 6, and multiply this equation by 2 to get 6 again. So the new equations will be 6x second, ठीक है। आ गया समझ या नहीं। अभी हमारी कौन सी क्वेश्चन होगी, थर्ड एंड फोर्थ, ये कौन सी थी फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ हाँ, अब अगर x के कोफिशिएंट का x के कोफिशिएंट का x के कोफिशिएंट का सेम साइन है, क्या बोला मैंने, x के कोफिशिएंट का अगर सेम साइन है तो क्या करना है सब्ट्रैक्शन, और x के कोफिशिएंट का अगर अलग साइन है लेकिन कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया मुझे सारे साइन चेंज करने पड़ गए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन बदल जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या किया मैंने, ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे कितना आ गया 13y इज इक्वल टू 13, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन कोई भी, जो भी आपको सबसे इजी लग रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से फर्स्ट सबसे इजी लग रही है। ओके, सो 2x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, फिर इसका आंसर कितना आ गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो 2x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो सॉल्यूशन क्या हो गया 1,1। सो हमेशा लीनियर इक्वेशंस का जो कंक्लूजन है वो क्या होगा x, y, क्योंकि वही तो निकाल रहे थे। अब आप ये नोटिस करो ना, इस ग्राफ में आंसर जो हमारा आया था, कौन सा ग्राफ था ये, 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, तो इसका ग्राफ पे क्या आंसर आया था, तो हमें यही निकालना होता है, सिंपल। अब आप ये आराम से नोट करो पहले, और जहां जहां पे देखो मैंने कहां पे कैसे कैसे लिखा है, ये बात याद रखनी है, x के कोफिशिएंट में क्या लेना है, हाँ हाँ आपकी मर्जी, आप यही सेम चीज y के कोफिशिएंट के साथ भी कर सकते हो, और ऑलरेडी अगर x के कोफिशिएंट सेम है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर देना, x के कोफिशिएंट का अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन। पहले एडिशन, जिसमें मतलब ये होता है कि जो y का कोएफिशिएंट है वही सेम x में हो, तो पहले एडिशन करें दोनों बड़े टर्म्स के लिए होता है, लेकिन ये तो छोटा है, ये तो हो जाएगा, हाँ हाँ इससे बड़ों के लिए होता है। वो भी बताया दूंगा मैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, एक्स के कोफिशिएंट को सेम करते रहो, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है एलिमिनेशन।
अभी तो मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। सारे स्टेप्स नोट करना मैंने कहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। सबसे पहले अब मैंने अभी ना इसमें इंग्लिश यूज नहीं करी ज्यादा कि मल्टीप्लाई 3 बाय दिस, वो अभी आगे करेंगे हम, लेकिन अभी के लिए आप सिंपल सिंपल वेट कर लो, वेट कर लो। डन, कोई डाउट नहीं है? पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? तो एक क्वेश्चन खुद करो जो मैं दे रहा हूं आपको। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y